नमस्कार दोस्तों, भक्ति जीवन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महत्तम कथा, अध्याय 27 और 28। इसके सुनने से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है और सारे पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए कथा सुनते हैं दोस्तों। जय श्रीमन नारायण। 27वां अध्याय। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नीक राजा दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक पूजन किया। उस राजा दृढ़धनवा से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया, तुम्हारा कल्याण हो। पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते सायंकाल हो गया है। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दृढ़धनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया। घर आकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदरी स्त्री से बोला। राजा दृढ़धनवा बोला, अई सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट विष्टा भस्म रूप और वात पीत कफ इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे इस शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है। हे परारोहे, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करो वन को जाता हूँ। तब वह गुण सुंदरी ऐसा सुन के विनय से नम्रता युक्त था, शुद्धता से हाथ जोड़कर अपने पति से बोली। गुण सुंदरी बोली, हे नृपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता है। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्रवधू के अधीन हो पराये गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वअल्प देता है और भाई भी स्वअल्प ही देता है। अत्यंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थित आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता नारी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घटी माओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख स्त्री सहित राजा आश्चर्य युक्त हो विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जिह्वा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्र जन्म में जप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास स्नान दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म प्रयत्न किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्वजन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसके बिना जाने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुँचाया। अहो आश्चर्य है। श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख, वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं तथा
उनका जन्म सफल है। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान, दान, जप, हवन, उपवास पूर्वक सेवन करते हैं। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह वानर भी व्याध से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधि, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान क्यों 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? यह वानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ? कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में व्यास से उसको क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा रखने वाले मेरे से कहिए। आपसे कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। श्री नारायण बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खी के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में कदर्य नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्रशर्मा रखा था। उस कदर्य ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उसको बुद्धि न अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिल दान नहीं किया, कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया और व्यतीत पात योग में स्वर्ण का दान नहीं किया, वै धृति योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं किया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय न जप किया और न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा वायु आतंक से दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इसे पामर को कुछ दे देता। इस तरह बार बार कहता हुआ गौ के दोहन समय जब कहीं भी ठहरने में असमर्थ था, लोग के प्राणियों को धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्न मन होकर घूमता था। उसका मित्र कोई बनीचर वाटिका का मालिक था। उस कदर्य ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार कहते हुए उस कदर ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर माली दयार्द चित्र हो गया। शरण में आए हुए उस दिन ब्राह्मण पर माली ने दया कर कहा कि हे कदर्य, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगर वासियों से तिरस्कृत हुआ वह कदर्य उस माली के वचन को सुन प्रसन्न होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता है और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस कदर में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कदर में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदर्य ब्राह्मण की अपने से छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। उसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि कदर्य हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए और पराधीनता वश वाटिका की ओर वह कभी नहीं गया। वह अत्यंत दुर्बल कदर्य उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचा के फलों को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता था। जब माली पूछता था तो उसके सामने झूठ बोलता था कि नगर में फिरता फिरता, भीख मांगता और खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ, फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत
विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट कदर के वास करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। वह वहाँ ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुद्गर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ तथा बुद्बुद अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है मुझ दुष्ट कदर के अज्ञान को देखिए। कृष्णचार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया, और मैंने जन्म व्यर्थ में खोया तथा मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय काल पास में बंधा पराधीन होकर क्या करूं। प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, न तो दान किया, न अग्नि की आहुति दी, न हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में न गंगा जल का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया और कार्तिक मास में तारागण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया और मैंने जठ रागिनी को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया, न तो जाति के लोगों को, न बांधवों को, न स्वजनों को, न बहिनों को, न दामाद को, न कन्या को, न पिता माता छोटे भाई को, न पतिव्रता स्त्री को, न ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदर्भ को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कृपण है। धन के लोभी इस दुष्ट कदर्भ का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया है। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराता और जो पके हुए फल थे उसको खाया और जो खाने से बचे हुए फल थे उसको इस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाला। एक फलों की चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, यह तो पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र है और भी इसमें कई प्रकार के अनेक पाप है। नारद मुनि बोले। इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कदर्म 1000 बार बानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाद होवेगा। इति वृह नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म 27वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 28वां अध्याय। जय श्रीमन नारायण। श्री नारायण बोले। चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले, यह कदर्य प्रथम बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, बाद चोरी करना शुरू किया, इसलिए यह प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातना देंगे। हे भट्ट लोग, धर्मराज के गृह में यही क्रम श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर भट्ट लोगों ने चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार शीघ्र वैसा ही किया और उसे ब्राह्मण को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर में करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर उस निर्जन गहन वन में क्षुधा तृष्णा से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोग कर बाद फलों के चोरी करने से होने वाली बानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल फूल से युक्त जम्मू खंड के मनोहर सुंदर काल ज्योर पर्वत पर वहाँ इंद्र से बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से प्रसिद्ध था।
जिसमें श्राद्ध करने से पितर लोग सदगति को चले जाते हैं। वहाँ पर देवता लोग दैत्यों के भय से मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे, इसलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृग तीर्थ कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर यह ब्राह्मण वहाँ पर फलों की चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुआ। नारद मुनि बोले, त्रैलोक को पवित्र करने वाले रमणीय मृग तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वह दुष्ट वानर कैसे वास करता हुआ? हे नाथ, हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को काटो, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी गोप्य नहीं होता है। सूत जी बोले, हे विप्र लोग, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रसन्न तपोनिधि नारायण भगवान नारद मुनि का सत्कार करते हुए बोले, हे नारद। श्री नारद बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का महान वैश्य था। पतिव्रत धर्म में परायणा तारका नाम की उस वैश्य की स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करते उन दोनों का पुरुषोत्तम मास बीत गया। अंतिम वाले दिन के आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्र कुंडल ने उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास को उद्यापन विधि करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहाँ पर धन के लोभ से कदर भी आया। उद्यापन विधि के पूर्ण होने पर चित्रकुंड ने बहुत बड़े दानों से उन सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भूयसी दक्षिणा को दिया। उसे दी हुई भूयसी दक्षिणा से प्रसन्न अन्य सब ब्राह्मण गृह को गए, परंतु अत्यंत लोभी कदर उस वैश्य चित्रकुंड के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर गद्गद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैश्य, हे भगवत भक्ति के सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि से अच्छी तरह किया। इस तरह पृथ्वी तल में कहीं न कहीं पर किसी ने नहीं किया। आप कृतार्थ हो, सर्वदा भाग्यवान हो जो तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। तुम्हारे पिता धन्य हैं और तुम्हारी पतिव्रता माता धन्य हैं, जिन दोनों ने तुम्हारे समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य इस लोक के और परलोक के फल को प्राप्त करता है। हे विसावपते, तुम्हारी इस पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो, तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसमें संदेह नहीं है। हर्ष से तुम्हारे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। हे भूरिद भाग्यहीन, मेरे लिए क्यों नहीं देते हो? इस प्रकार कदर के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कदर को धन दिया। कदर ने धन को लेकर प्रसन्नता से उसको जमीन में गाड़ दिया। वहाँ पर कदर ने श्री पुरुषोत्तम की बड़ी पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन महात्म से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी मृग तीर्थ को आया। सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे द्विजलोक, श्रद्धा से आदरपूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तत्पर सपत्नी के पुण्य का क्या कहना है? नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित सुंदर शीतल जल वाले मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का कारण क्या है, सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, हे अनग, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूँगा। इसमें कुछ कारण है जिसके श्रवण से पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र रामचंद्र ने समुद्र में सेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि में परीक्षा कर सीता को ग्रहण किया। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम, तुम वर को मांगो। ऐसा करने पर भक्तों को अभय करने वाले रामचंद्र बोले, हे देवता लोग, यदि इस समय वरदान देना है तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों के सूर वानर मारे गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृष्टि कर शीघ्र ही जिला दो। तथास्तु। यह कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वृष्टि करके वानरों को जिला दिया। तदंतर वे
जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और चिरकाल तक शयन कर उठे हुए के समान देखने में आए। रामचंद्र चारों तरफ बैठे हुए समस्त वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख कमल वाले सपत्नीक रामचंद्र बोले। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे हनुमान, हे तारात्मज, हे जाम्बत वानरों के साथ आप लोगों ने मित्र का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो जिसमें यहाँ से आप लोगों की आज्ञा पाकर वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में जाए। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहाँ जहाँ वास करें वहाँ के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाए। नदी मीठे जल वाली हो, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हो, इनको कोई भी मना नहीं करे। हमारी आशा से समस्त वानर जाएं। इसलिए रामचंद्र के प्रभाव से जहाँ वानर जाति के लोग वास करते हैं वहाँ वन में मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष है, परंतु अदृश्य से होने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करता है वहाँ वहाँ अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश नहीं है, ऐसी वेद की आज्ञा है। श्री नारायण बोले, फिर वहाँ पर यह लालची वानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उसके मुख में पीत के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म का रोग था। जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रुधिर बहा करता है, अत्यंत पीड़ा के कारण कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था, और वह वानर चंचलता वश वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन में गिरा दिया करता था। वहाँ वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला मानने लगा। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगा। शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़फड़ाता हुआ रोदन करने लगा। शिथिल शरीर वाला, गलिक मुख वाला वह वानर भूख प्यास से पीड़ित हो गया। उसके समस्त दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत्य पाप से इस तरह दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए वानर को देव योग से श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में भी उसी प्रकार शीतवान आदि से पीड़ित रहा। किसी समय बहुल पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुँचने पर भी जल पान करने को समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्ति भी चपलता से वहाँ ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में एक कुंड आ पड़ा। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला, निर्बल शिथिल प्राण वाला कुंड के तटभाग में आया। इस प्रकार 10वीं तिथि से 4 दिन तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए। 5वें दिन में आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भींगा शरीर वाला वानर प्राण से रहित होकर गिर गया, और वह उस देह को त्याग कर पापों से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य देह को प्राप्त किया, जो कि नीलकमल के दल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों से जटित, किरीटधारी, सुंदर, शोभायमान, मत्स्य कुंड वाला, शोभमान, पवित्र, पीत वस्त्रधारी, कमर में रत्नों से जटित, मेघला वाला, शोभामान, बाजूबंद, कंकण, अंगूठी, हार से शोभित, नीलवर्ण के टेढ़े चिकने बालों से आवृत सुंदर मुख था। उसी समय शीघ्र वहाँ वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें भेरी, मृदंग, पट, वेणु, वीणा एक महान शब्द हो रहा है और देवांगनाओं का नाच हो रहा है। गंधर्व किन्नर के सुंदर गान हो रहे हैं। ऐसे उस
विमान को महाभाग्य दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो कहने लगा कि पातकी, मेरे को यह सुख कैसे हुआ? यह विमान सुख बड़े पुण्यात्मा को ही होना चाहिए। उसके बाद कोई दिव्यांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेतकत छत्र को धारण करती हुई, कोई 2 अप्सराएं हर्ष से उसको दोनों तरफ चामड़ को डुला रही हैं, कोई पान हाथ में लिए खड़ी है और उसके सामने अप्सराएं नाच रही है, कोई गंगा जल से भरी हुई झाड़ी को लिए खड़ी है, कोई उसके सामने खड़ी गाने बजाने में तत्पर है। इस प्रकार उस वैभव को देखकर चित्र में बने हुए में समान निश्चल हो गया। यह क्या है? मुझ दुष्ट पातकी को किस पुण्य से यह सब प्राप्त हुआ? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है, इसमें मैं हरि भगवान को परम पद को जाऊं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार तर्क करते हुए कदम ने सुख का बहुत बड़ा खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्य किया। बाद हरिभटों ने उस कदम का हार्दिक अभिप्राय जानकर उसके सामने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उसके चरणों में नमस्कार कर वानर शरीर को त्यागे हुए उसे कदर्म को सुंदर वचन कहा। इति श्री बृहनारदीय पुराण श्री पुरुषोत्तम मास महात्म 28वां अध्याय। हरि ओम तत्सत।